ऐसा व्यक्ति, इसके मन में भी हत्या अथवा आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। नमस्कार, हमारा आज का विषय है चंद्रमा और आपकी मानसिक स्थिति। चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इससे आपको अपनी मानसिक स्थिति तो पता लगेगी ही, लेकिन जब बात विवाह की हो तब जीवन साथी का, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उसकी कुंडली में चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए। अब अगर विवाह की बातें हैं तो विवाह के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर बता दूं कि जिस कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तीनों ग्रह पीड़ित हों और ज़्यादा पीड़ित हों, ज़्यादा पीड़ित का मतलब यदि दो क्रूर ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित हैं, तो फिर ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। स्वभाव के लिए हम लग्न, लग्नेश, चतुर्थ, चतुर्थेश, पंचम, पंचमेश को देखते हैं। इसके अलावा चंद्र और बुध को भी देखते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि, विवेक का कारक है। लग्न आप स्वयं हैं, लग्न से आपका स्वभाव तो देखा ही जाएगा। चतुर्थ भाव मन का भाव है, इसलिए देखा जाएगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि, विवेक कैसा है, इसलिए देखा जाएगा। तो लग्न, लग्नेश, चतुर्थ, चतुर्थेश, पंचम, पंचमेश, इसके अलावा चंद्रमा और बुध, इन दोनों को जरूर देखना चाहिए। अब हम यहाँ पर वीडियो में केवल चंद्रमा की बात करेंगे, अन्यथा यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस चंद्रमा को विवाह के संदर्भ में जरूर देखना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है और बहुत ही सौम्य ग्रह है, तो ये बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। जैसे अगर चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह स्थित ना हो, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा तृतीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में कोई ग्रह ना हो और चतुर्थ में आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो केंद्रुम योग बना देता है, यानी चंद्रमा वहाँ निस्तेज हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ गया है, पीड़ित नहीं भी है, तब भी वो पीड़ित हो जाता है। अब चंद्रमा यदि किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित हो गया, पीड़ित किससे होता है? क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित होता है। तो यदि क्रूर ग्रहों में मंगल के द्वारा पीड़ित हुआ चंद्रमा, तो फिर मान लीजिए कि आप किसी दूसरे की कुंडली देख रहे हैं, लड़की अथवा लड़के की, चंद्रमा मंगल के द्वारा पीड़ित है या युति बनाकर बैठे हुए हैं दोनों, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये युति बन रही है चंद्र मंगल की, ऐसा व्यक्ति बोलने में थोड़ा तेज होता है
उसकी वाणी, वो बोलता ऐसे है कि उसकी बातें तीर की तरह चुभती हैं। बात बात में तंज कसता है, व्यंग बाण चलाता है। यदि चंद्रमा मंगल की युति है अथवा मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है तो, यानी चंद्रमा मंगल से यदि पीड़ित हुआ तो व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का भी होगा, क्योंकि मंगल एक क्रोधी अग्नि तत्व का ग्रह है, लड़ाकू ग्रह है, और चंद्रमा मन है। तो मन पर जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है, और बात बात में व्यंग मारना ये उसके स्वभाव में होता है। अब यदि ये चंद्र शनि के द्वारा पीड़ित हो जाए, तब शनि निराशा का कारक है, उदासी का कारक है। तो यदि चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित हो गया तो फिर ऐसा व्यक्ति, वो उसे लगता है कि ये दुनिया बेकार है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। उसके अंदर हमेशा निराशा के, दुख के भाव होते हैं, और जब वो व्यक्ति दुखी रहेगा हमेशा तो परिवार के लोग भी दुखी होंगे। चंद्रमा यदि राहु के साथ स्थित है तो ऐसा व्यक्ति बात बात में शंका करने वाला होता है। इसके अलावा वह व्यक्ति डरपोक भी होता है। ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, बात बात में किसी पर भी वो शंका करता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा राहु के अलावा भी किसी अन्य ग्रह से पीड़ित हो गया और बुरे भाव में बैठ गया तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। फिट या मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। यदि चंद्रमा केतु के साथ स्थित है ऐसे व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहट भी होती है और हीन भावना आ जाती है। यदि ज़्यादा चंद्रमा पीड़ित हो गया या कहीं बुरे भाव में बैठ गया केतु के साथ, जैसे अष्टम भाव, तो ऐसे लोग कभी कभी हत्या या आत्महत्या जैसे विचार भी इनके मन में आते हैं। इसके अलावा एक युति और है, वो है चंद्र और बुध की। चंद्र और बुध, लेकिन शर्त यह है कि या तो इनकी युति वृश्चिक राशि में बने या फिर मीन राशि में बने। वृश्चिक राशि में यदि ये युति बनती है तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यदि मीन राशि में यह युति बनती है तो बुध नीच का हो जाता है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो यदि इन दोनों की युति किसी बुरे भाव में हो और नीच राशि में, यानी इनमें से एक ग्रह नीच राशि में हो, तो
जो मैंने अभी केतु के संबंध में बताया है वही चीजें इनके साथ भी होती हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर भी हीन भावना भी आती है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दूसरों से बहुत बुरा व्यवहार कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति, इसके मन में भी हत्या अथवा आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। अब यहाँ पर आ सकते हैं यानी संभावना मैंने बताई है, वह तो पूरी कुंडली भी देखनी होगी। केवल एक दो ग्रह पर अंतिम निर्णय तो नहीं दिया जा सकता, संभावना ही बताई जा सकती है। तो ये जो बातें आज मैंने कही, ये किसी की मानसिक स्थिति को समझने के लिए है, और खास करके यदि आपका विवाह होने वाला है तो यदि आप पुरुष हैं तो जो लड़की है उसकी कुंडली पर जरूर ध्यान दें इस बात के लिए, और यदि आप लड़की हैं तो पुरुष की कुंडली में इस बात पर जरूर ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।